अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे एक होम बेकर की लाइफ, जो कि पूरा दिन क्या करते हैं एज अ होम बेकर एंड एज अ मदर मैं क्या क्या करती हूँ सब कुछ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले नींद से उठते साथ ही मैं अपने ऑर्डर वर्क की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो आज भी चॉकलेट केक के बहुत सारे ऑर्डर थे। चॉकलेट गनाश मुझे रेडी करना था, इसके लिए मैंने सबसे पहले चॉकलेट का गनाश बना लिया, क्योंकि बाकी सारे काम जब तक होंगे तब तक चॉकलेट गनाश सेट हो जाए। तो वो लोग बिल्कुल भी मुझे जज मत कीजिएगा जो कह रहे थे कि पहले वीडियो में जिसमें मैंने दिखाया था मैं ज़मीन पर बैठ के काम कर रही थी और कहा था कि जंगलियों की तरह काम करना है, तो आप इसे जंगली की तरह कहना कहेंगे काम करना, लेकिन ये मेरे लिए जंगली बना नहीं है, मेरे लिए काम ही है। क्योंकि मैं वही साफ़ बर्तन इस्तेमाल करती हूँ जो कि एक किसान टेबल पे बैठ के यूज़ करता है। तो मेरे लिए ये मेरी मजबूरी है, शौक़ नहीं कि मैं अपने काम नीचे बैठ के कर रही हूँ, कि मेरे टेबल पे इतनी स्पेस नहीं कि मैं इतना सारा काम कर सकूँ। तो जितना मुझसे हो सकता है वो मैं टेबल पे कर लेती हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं नीचे बैठ के प्रिपेयर कर लेती हूँ। जैसे क्रीम व्हिप करने में बहुत टाइम लगता है, उसके अलावा केक के स्पॉन्ज बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें मैं ज़मीन पर बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा सेटअप है नहीं अभी। तो आप लोग दुआ कीजिए तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इतने में जब तक मैंने स्पॉन्ज बनाया और क्रीम वगैरह सेट कर ली तब तक मेरे हस्बैंड उठे और वो मेरे लिए नाश्ता भी ले आए बाहर से, क्योंकि आज बहुत ही बिजी रूटीन था। और जिस दिन बहुत बिजी रूटीन होता है ना, उस दिन हस्बैंड भी मेरा बहुत साथ देते हैं। तो आप देखें चॉकलेट गनाश एकदम सेट हो चुकी है, क्योंकि जब मैंने चॉकलेट गनाश सबसे पहले बनाई, फिर मैंने क्रीम जो है स्पॉन्ज के लिए मैंने बेकिंग की, उसके बाद मैंने क्रीम व्हिप कर ली थी, फिर नाश्ता किया। तब तक सारे काम अब हो चुके हैं। अब जस्ट मुझे लेयरिंग करनी है और केक को प्रिपेयर करना है। तो वन बाय वन मैं लेयरिंग करूँगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले चॉकलेट फज का जो मुझे काम था, चॉकलेट फज केक की जो ऑर्डर था वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो मुझे ये 2 पाउंड चॉकलेट फज केक का ऑर्डर आया था, और ये मेरे बहुत ही अच्छे कस्टमर का ऑर्डर था, जो कि मेरे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कस्टमर हैं, जिनका एक पाइनएप्पल केक की वीडियो भी मेरी वायरल हुई, जो कि मैंने पिन भी की हुई है। बहुत अच्छी जो है उनका वो फर्स्ट ऑर्डर था वो, और आज तक वो मेरे कस्टमर है और बहुत अच्छे कस्टमर है, मेरे सबसे बेस्ट कस्टमर। तो जितने में जो है ना मैंने ये लेयरिंग वगैरह की, तब तक फिर बच्चे आगे कहने लगे कि मम्मा मैंगो काट के दे। तो फिर बैठ के मैंने मैंगो काट के दिया बच्चों को। तो यही होता है कि काम भी करती हूँ साथ साथ, बच्चे बीच में आते हैं ये कर दें वो कर दें, तो ये सब भी साथ साथ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी केक का भी ऑर्डर था, तो अब मैं इसका काम करी, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो है ना क्रम कोटिंग के टाइम मैं हमेशा अगर ज़्यादा ऑर्डर होते सबसे पहले चॉकलेट वाले केक्स को मैं रेडी कर लेती हूँ और उनको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। फिर बाकी के वनीला और स्ट्रॉबेरी या पिस्ता फ्लेवर या 3 मिल्क जो भी होता है ना, नहीं अगर 3 मिल्क का होता है 3 मिल्क को भी सबसे पहले कोट करके ऊपर फ्रिज में रख देती हूँ मैं डीप फ्रीज़र में, और बाकी के काम कर रही होती हूँ। तो यही जो है मेरी रूटीन है, यही मतलब सेटिंग बनाई हुई है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले जो है चॉकलेट वाले केक को स्टेबल करना ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि चॉकलेट केक को हाथ लगाए। अब देखिए मैंने बाकी केक को जब तक क्रम कोट किया और लेयरिंग बनाई, तब तक मेरा ये चॉकलेट केक एकदम स्टेबल हो चुका था। फिर मैंने फॉन्डेंट का भी काम किया था बीच में, वो मैंने वीडियो आपको दिखाई नहीं बीच में। तो अब यहाँ पे मैंने कपकेक्स रेडी करने थे, जो कि मैंने पहले ही आपके सामने किया। तो कपकेक्स को भी मैंने फिलिंग कर ली थी, और ये देखिए मैंने स्पीड ये होती है, और मैं इतना तेज़ करके दिखाती हूँ, ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से हम काम करें, लेकिन काम बहुत स्लोली हो रहा होता है। लेकिन वीडियो में हमें आपको 10x की स्पीड में बढ़ा के दिखा रहे होते, क्योंकि अगर हमने इस तरह से आपको काम दिखाया फिर तो आप लोगों को आ जानी है नींद पक्की वाली। अच्छा, ये कपकेक जिनके लिए मैं रेडी कर रही थी ना, उनके साथ मेरी काफ़ी लंबी टाइम डिस्कशन चली है। मतलब वो चाहती थी कि उनकी बेबी होने वाली शायद, तो उसकी वो अनाउंसमेंट के लिए ना कपकेक्स डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहती थी। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लिया मुझसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है हर एक चीज़ पे, डिस्काउंट पे, फिर ये वो। लेकिन फिर फाइनली वो जाके जो है कई दिनों बाद उनका फिर ये फ़ैसला हुआ कि अब मैं जो है कपकेक्स ट्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर करके। तो उन्होंने कहा कि 3 वनीला कर देना और 3 चॉकलेट कर देना। तो इनको जो है कपकेक पसंद आए थे, लेकिन साइज़ में थोड़े छोटे लग रहे थे। अब जो है सबकी अपनी मर्ज़ी, कपकेक का जो एक्चुअल साइज़ होता है, जो सभी के पास जो साइज़ होता है वही साइज़ है मेरे कपकेक्स का भी। तो मतलब उनको बांटने के हवाले से ना वो अच्छा नहीं लगा, मतलब छोटा लगा। तो वो मिनी केक पे फिर उनको मिनी केक मतलब फिर शायद उनको मिनी केक पे बजट आउट हो रहा था, लेकिन मैं खाली एक अच्छी चीज़ थी डिस्ट्रीब्यूट की। लेकिन खैर बहुत टाइम वेस्ट हुआ इन चीज़ों पे के डिस्कशंस पे। तो अब मेरा ये है कि अब कभी कस्टमर्स कभी कहें कि बल्क ऑर्डर के मुझे चाहिए ये वो, तो मैं कहूँगी सबसे पहले कि आप ट्राई कर लें। इतनी फजूल सारी बातें करने से अच्छा बंदा पहले ट्राई कर ले, उसके बाद ही फिर डिस्कशन करेंगे कि डिस्काउंट करना है कि नहीं करना, या कितने कितने लेने कितने नहीं लेने। क्योंकि बहुत सारी बातें करते करते जो है ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और काफ़ी दिनों तक हमारी डिस्कशन चलती रही है इसके अकॉर्डिंग। और फाइनली फिर उन्होंने कोई ऑर्डर तो दिया नहीं था, क्योंकि उनको कपकेक जो है
मतलब उनको लग रहा था कि फैमिली मेम्बर्स फिर कुछ कहेंगे कि छोटे छोटे हैं, इस हिसाब से फैमिली के भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं। और ये वाला केक डिज़ाइन तो मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, आप सबको पता ही होगा एज़ यूजुअल जो कि मेरी वीडियोस देखते होंगे। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, लग रहा होगा कि कोई और वॉइस ओवर करे, लेकिन मैं ही हूँ। तो ये कपकेक्स देखे कितने क्यूट लग रहे थे और मैंने इनको डिस्काउंट रेट्स में बताए थे, वैसे मैंने बहुत अच्छे प्राइस बताए थे और पैकेजिंग वगैरह के मतलब गिफ्ट्स के अकॉर्डिंग मुझे तो बहुत बेहतर लगे ये, लेकिन जिनको बांटना था उनको अच्छे नहीं लगे, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये वाले 2 केक्स जो है मुझसे मेरी एक बहुत ही अच्छी कस्टमर ने ऑर्डर किया था, जो कि मेरे से हमेशा वनीला केक ऑर्डर करती है और हमेशा उनको मेरा वनीला केक बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने और भी बहुत सारे बनाए थे उस दिन, लेकिन मुझे अब याद नहीं मैंने कौन कौन से बनाए थे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के टाइम सारा मिक्सअप हो जाता है। और इस केक का जो मैं आपको बताई थी मेरे बहुत ही अच्छे कस्टमर जो हैं उनका था, तो इनको केक इतना अच्छा लगा था, इन्होंने मुझे 500 टिप भी दी थी बाद में, और इनका बहुत प्यारा सा फीडबैक भी आया था और मुझे बहुत खुशी हुई इनको खुश करके। आप सबको ये सब कैसा लगा ज़रूर बताएं।